जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल भारतवर्ष क्लासेस पे। और हम आज कक्षा दूसरी की दूसरी पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि इस पाठ का नाम है आई एक खबर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आई एक खबर। और इसके लेखक कौन है? ये कविता को आखिर लिखे किसने हैं? तो इस कविता के जो लेखक हैं वो हमारे शांति अग्रवाल जी हैं। तो कौन है इसके लेखक? शांति अग्रवाल जी। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इसके कुछ और हम पढ़ सकते हैं कि ये जो पाठ का नाम है, क्या नाम है इस पाठ का नाम? आई एक खबर। कहाँ से आई है, क्यों आई है, किस लिए आई है, ये हम लोग जानेंगे इस कविता के माध्यम से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस कविता को। यहाँ पे लिखा गया है कि अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई। टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा। तो हम यहाँ पर क्या दिया हुआ गया, हमारा पहला पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ है हमारा, 4 लाइन। तो पहले में क्या दिया गया है कि अभी खबर दिल्ली से आई। अभी खबर कहाँ से आई है प्यारे बच्चों? अभी खबर कहाँ से आई है? तो दिल्ली से आई है। और उस खबर को लाने वाली कौन है? तो हमारी प्यारी सी मक्खी रानी है। कौन है उस खबर को लाने वाली? मक्खी रानी। और किसने किसको मारा है वो यहाँ पे बताया गया है। टिड्डे ने हाथी को मारा। किसने किसको मारा? तो टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा। यहाँ पे पहले बताया गया है कि ये जो खबर आई है, कोई एक खबर लाए, वो खबर को लाने वाली कौन है? तो एक प्यारी सी मक्खी है। और किसने किसको मारा है? वो दिल्ली से खबर ये लेके आई है कि टिड्डे ने हाथी को मारा। और फिर दूसरी लाइन में क्या बोल रही है कि हाथी क्या करता बेचारा। और फिर यहाँ पे क्या बोलती है आगे पंक्ति में बोलती है, घुस बैठा मटके के अंदर, मटके में थे 2.5 बंदर। उन्हें देखकर हाथी रोया, रोते रोते ही वह सोया। क्या बोल रहा है यहाँ कि घुस बैठा मटके के अंदर। कौन बैठा था मटके के अंदर घुस के? तो मटके में कौन घुस के बैठा था भाई? मटके में कौन घुस के बैठा था? तो हाथी बैठा था। और उससे पहले से क्या थे? 2.5 बंदर थे। उन्हें देखकर हाथी रोया। उसको तो पता ही नहीं था कि वो घड़े में, कि उससे पहले भी कोई है जानवर उस घड़े में, और वो भी उसी में जा कर के घुस गया। तो उन्हें देखकर फिर हाथी भी रोने लगा कि मैं आगे कहाँ फंस गया। वह क्या करता रोने के अलावा? अगर आप कहीं पे फंस जाते तो रोने के अलावा और कुछ तो हमारे पास रास्ता है नहीं। वो भी रोने लगा बेचारा। और रोते रोते क्या हो गया? वो सो गया। कौन सो गया रोते रोते? तो हाथी रोया, रोते रोते ही वह सोया। वो क्या किया? रोते रोते सो गया। थक गया होगा बेचारा, लगता है। जैसे आप लोग बचपन में रोते रोते थक जाते हो ना, तो आंसू भी गिरना बंद हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि रुकी ना पर आंसू की धारा, मटका बना समंदर खारा। लगे डूबने हाथी बंदर, फंस गए थे उसके अंदर। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि रुकी ना पर आंसू की धारा। किसकी आंसू की धारा नहीं रुकी? बंदर की या फिर हाथी की? तो किसकी धारा नहीं रुकी बच्चों? हाथी की जो आंसू की धारा थी वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाई। और मटका बना समंदर खारा। समंदर मतलब क्या था? समुद्र। मटका में वो रोते रोते पूरा आंसू बह गया था उसका। तो क्या लग रहा था उसे कि हमारा मटका ही समुद्र, खारा समुद्र बन गया है। लग रहा है कि अब सब जानवर इसमें डूब जाएंगे, बंदर और हाथी। लगे डूबने हाथी बंदर, वही बताया गया कि डूबने लगे हाथी और बंदर। फंस गए थे उसके अंदर, निकल तो पानी रहे थे, इसके अंदर आकर के दोनों ही घुस गए थे। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, एक छोटा सा ही मटका है और उसी में घुसा हुआ है बंदर और हाथी। उनको सुनकर आया मच्छर, उनको सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कसकर। मटका फूटा बहा समंदर, निकल पड़े सब हाथी बंदर। देखिए यहाँ पे कौन लात मारा है और कौन मारने के लिए आया है और किस प्रकार से वो बाहर निकले, वो इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। उनको सुनकर मक्खी आया।
किस बात को सुनकर मक्खी आया, पहले ये बताइए। ये इस बात को सुनकर आया है कि हाथी और बंदर एक मटके के अंदर घुस गए हैं। इन्हें सुनकर ही वो वहाँ पे गया और लात जमाई उसने उसने अपने पैर से जोर से मारा उस मटके को। मटका क्या हुआ, फूट गया और पानी जितना गिरा हुआ था, उसका आँख का आंसू पानी जितना भरा हुआ था समुद्र के जैसा, उसने एक लात नहीं मार के तोड़ दिया और दोनों बाहर आ गए। बंदर कितने थे बच्चों? बंदर थे 3 और हाथी थे 1। अगला लाइन लिखा गया है कि मटका फूटा बहा समंदर। वही बात बताया गया जो भी मैंने आपको बताया। ये लात जमाई उसने कसकर तो मटका फूट गया और उसका आंसू का जो पानी इसमें घड़ा में जमा हुआ था वो बहकर बाहर निकल गया। निकल पड़े सब हाथी बंदर, और क्या हुआ, सब हाथी और बंदर उससे बाहर निकल गए। अब आइए हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर को करते हैं। बातचीत कीजिए। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहले बच्चों तो आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे कि पहला में क्या है, मक्खी है, फिर क्या है, 3 बंदर हैं, 1 हाथी है और 1 मच्छर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चित्र में कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग पहले चित्र को देखिए। आइए हम आपको चित्र दिखाते हैं कि क्या कर रहा है। पहले तो मक्खी रानी क्या दिल्ली से खबर लेके आई है और हाथी मटके के अंदर घुसा हुआ है, बंदर भी मटके के अंदर घुसे हुए हैं और मक्खी क्या कर रहा है, मच्छर घड़े को लात मार के उन लोगों को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, तीसरा प्रश्न कि मटके के अंदर पानी कहाँ से आया। प्यारे बच्चे, मैंने आपको भी बहुत प्यार से समझाया है कि हाथी रोते रोते उस घड़े को ही समुद्र बना दिया और वो घड़ा भर गया था, जिसे उसके बाहर निकालने के लिए मच्छर ने उन्हें एक लात मारकर बहाया सारा पानी और वो चारों जानवर बाहर निकल गए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं। प्यारे बच्चों, तो आपको पता ही होगा कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, शेर रहता है, हाथी रहता है, बंदर रहता है, ऊंट रहता है, फिर और क्या रहते हैं, जिराफ रहता है, हिरन रहता है, लोमड़ी रहता है और बहुत सारे जानवर रहते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसी तरह से इसका नाम लिखते जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सोचिए और बताइए। पहले तो हमें सोचना है इसे, उसके बाद इसका आंसर करना है। तो आइए हम जानते हैं इसको क्या सोचने के लिए बोल रहा है हमारा प्रश्न हमसे और क्या बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है, लिखिए। हाथी बड़ा है या बंदर बड़ा है, बताइए आप लोग। हाथी बड़ा होता है या बंदर? तो बड़ा क्या होता है, हाथी। टिड्डा बड़ा होता है या मक्खी? तो टिड्डा बड़ा होता है मक्खी से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, मैना बड़ी होती है या गौरैया? आप लोग बताइए क्या होता है बड़ा। आपने देखा होगा मैना या गौरैया को, तो उस तुलना में आपको कौन सबसे बड़ा लग रहा है उसको आपको लिखना है नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि पढ़िए और लिखिए। समान आवाज़ वाले शब्द को लिखिए। क्या करना है हमें, समान शब्द वाले शब्द को लिखना है, समान आवाज़ वाले शब्द को लिखना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा उदाहरण के साथ दिया गया है। जहाँ उदाहरण रहता है ना, वो प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उदाहरण तो पहले से दिया हुआ रहता है, हमें तो उससे पूरा बस बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले में लिखा हुआ है धारा, चारा। हमें क्या लिख सकते हैं, मारा, तारा, और भी बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, शब्द बन सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ तो बस 2 ही बनाना है, तो फिर हम क्यों बनाएंगे। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंदर, बंदर, कंदर भी लिख सकते हैं, छुछुंदर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रोया। यहाँ क्या लिख सकते हैं, सोया, मोया, तोया,
ठीक है, क्योंकि समान शब्द वाले अक्षर लिखना है बाबू यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है मटका। हम यहाँ क्या लिखेंगे? फटका, धटका, छटका, सटका, घटका, धड़का और फड़का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आप इन्हें अपनी बोली में क्या कहते हैं, लिखिए। टिड्डा को आप लोग अपने शब्द में क्या कहते हैं वो लिखना है यहाँ पे आपको 2 शब्द। और मटका को आप लोग अपने घर के लैंग्वेज में क्या कहते हो उसे यहाँ पे लिखना है 2 ठो। और समुद्र को आप लोग क्या कहते हो अपनी भाषा में, अपने जो आप लोग घर में बोलते हैं नॉर्मली भाषा, समुद्र को क्या बोलते हो उसे यहाँ पे लिखना है। और ये रहा आप लोगों का होमवर्क। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि पाठ के अनुसार सही वाक्य पर निशान लगाइए। ठीक है, जो सही है उस पर सही निशान लगाएंगे, जो गलत है उस पर गलत निशान लगाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि बिल्ली खबर लाई, बिल्ली खबर लाई थी। तो आइए आप लोग को एक बार फिर से हम चित्र दिखा करके बताते हैं कि कौन खबर लाई थी। अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई। बिल्ली तो खबर नहीं लाई थी, बिल्ली खबर कौन लाया था? तो मक्खी लाई थी। तो ये क्या, ये जो वाक्य बनाया गया है वो क्या सही है? नहीं, ये गलत है। दूसरा में हमारा पूछा गया है कि मटके में थे 2.5 बंदर। ये बिल्कुल सही है, मटके में कितने थे? 2.5 बंदर थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बंदर रोते रोते सोया। क्या बंदर रोते रोते सोया था मटके के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मटके के अंदर कौन सोया था? तो हाथी रोते रोते सोया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लगे डूबने और बंदर, क्या कौन डूब रहे थे? हाथी और बंदर। ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मक्खी ने लात मारी। क्या मक्खी ने लात मारी थी? आइए हम यहाँ पे आप लोग बताते हैं, बिल्कुल नहीं, मक्खी ने उन्हें लात नहीं मारा था। तो लात किसने मारा था यहाँ पर? आइए हम यहाँ पे एक लाइन है उसमें बताएगा कि किसने लात जमाई थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उनको सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कस कर। देखिए यहाँ पे मक्खी तो लात नहीं जमाई, लात किसने जमाई? लात मच्छर ने। हम यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा कि मक्खी ने क्या लात जमाई? नहीं, किसने लात जमाई? मच्छर ने लात जमाई। ये बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। अगला प्रश्न हमारे सामने, और प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे चित्र बनाया गया है, उस चित्र को देखकर हमें उस वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे हाथी को मारा किसने? मच्छर ने। सबसे बड़ा जानवर है कौन? सबसे बड़ा जानवर है भाई, बताइए तो ज़रा। सबसे बड़ा जानवर है हाथी। यहाँ पे क्या होगा? हाथी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा बनाता है ना, घड़ा। यहाँ पे क्या होगा? घड़ा। को देखकर हाथी रोया। किसको देखकर हाथी रोया? बंदर को देखकर हाथी रोने लगा, क्योंकि वो उसमें पहले से घुस गया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि रोते रोते कौन सोया था? तो हमने आपको प्यार से समझाया था बच्चों के ऊपर में रोते रोते कौन सोया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? रोते रोते कौन रोते रोते सोया था? तो आंसर में लिखेंगे हम लोग इसका सवाल का जवाब क्या लिखेंगे कि रोते रोते हाथी सोया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है मटका किसने फोड़ा? तो मटका मच्छर ने लात मार कर फोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मटका फूटने पर कौन कौन बाहर निकले? तो मटका फूटने पर हाथी और बंदर बाहर निकले। ठीक है, आगे हमसे प्रश्न किया गया है कि कविता पढ़े का करना है, इस कविता को पढ़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं, हमारे साथ साथ आप लोग को भी पढ़ना है। ठीक है, पुस्तक पट्टी ले शाला को, पुस्तक पट्टी ले शाला को, जाते बंदर चार
फटफटिया से उतरा भालू लिए हुए अखबार, बोला मुझको आँखों से, बोला मुझको आँखों से, देता है कम दिखलाई, पढ़कर तुम्हें सुनाओ भैया, खबर नहीं क्या आई। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ गया है कि खोजिए और लिखिए। इस पन्ने में प से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, गौर करके। और प से हमें पूछा गया है ना, प से जितने भी शुरू वाले अक्षर होते हैं, अक्षर, उन्हें हमें क्या करना, हमें उनका नाम लिखना है। तो प्रश्न क्या दिया गया है कि प से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम के ऊपर के चित्रों से खोजकर लिखिए। यहाँ पे प अक्षर लिखा हुआ है और उसमें चित्र के माध्यम से हमें उनका चित्र को पहचानना है। क्या है, किसी भी चित्र के पहले नाम के पहले प से शुरुआत है, अगर वो शुरुआत होगा तो हमें उसका क्या करना है, उसका नाम लिखना है। तो आइए हम देखते हैं चित्र में, आप लोग देख के खुद से कर लीजिएगा। ये रहा आप लोगों का छोटा सा होमवर्क। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि प से शुरू होने वाली अन्य कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। कुछ चीज़ों के चित्र अपने कॉपी में बनाइए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और कुछ अपने कॉपी में भी चित्र बनाना है। आप लोग यहाँ पे चित्र को ध्यान से देखिएगा कि प से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। उन्हें हमें यहाँ पे नाम भी लिखना है और एक छोटी सी कॉपी में ड्राइंग बनाना है, मतलब इसकी कला बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया हो, पाठ का पंक्ति जो दिया गया था वो, और मैंने जो आपको प्रश्न उत्तर करवाए थे वो अगर अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस चैनल में आप नए आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।